जय सिया राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सुमिरित राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जनन सिए, कछु न आचरज तासु। सियावर रामचंद्र की जय। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिए लखन जहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिए अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लख सिए लखन विकल होई जाहि, जिमपुर सही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लख लहहि लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिए लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिए रघुबीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का
सुंदर वन गमन कहा। अब जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। फिरहु निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहीं न जाए जसु भयहु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर धरनी तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिस है ही नाई, जनु बिनु पंख बिह गय कुलाई। सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहार। उमापति महादेव की जय। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यो बर बसयानी। शोक शिथिल रथु सकहि नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल बाड़ी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वो इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु यान रथि जोरे। अड़ुक परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वह श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन भय देहि, हिं करहि करहि तेहि रहि तेहि। बाजी बिरह गति कही जिम जाति, बिनु मन फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वो ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयहु निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि सम, दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।